नमस्कार। प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर क्लासेज जोधपुर में मैं सीआर चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी साथी फटाफट जुड़ जाएंगे। आप सबके सवाल थे कि जो ट्वेल्थ कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के लिए कौन सी बुक पढ़ें और कैसे पढ़ें, सिलेक्शन के लिए कैसे पढ़ें, पढ़ने के बाद याद नहीं होता और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कौन सी बुक्स या नोट्स आप पढ़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल के ऊपर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। चलेगा, बात करते हैं अपन आपके बुक्स की। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आपके 3 सब्जेक्ट है, एक तो एग्रीकल्चर, एक राजस्थान जीके और एक हिंदी। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके एग्रीकल्चर को लेकर। एग्रीकल्चर में आपको बताऊं, आपको सबसे पहले क्या करना है, चाहे आप कहीं से भी कोचिंग करें, चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, ठीक है। आपको खुद के सेल्फ नोट्स तैयार करने हैं, वाइट जो कॉपी आती है बिना लाइन वाली, उसके अंदर। इसके अंदर आपको सबसे पहले सेल्फ नोट्स बनाने, आपको खुद के, चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, कैसे भी। उसके बाद आपको 3 बुक्स रीड करनी है। एक तो 12th एग्रीकल्चर, ठीक है, और एक पढ़नी है आपको 11th एग्रीकल्चर। इसके अलावा आपको पढ़ना है 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ये तीनों बुक्स आपको रीड करनी है। और इसके अंदर जो आपको डाटा लगे कि कोचिंग वाले ने मुझे ये बताया या बुक्स के अंदर मुझे ये मिला, इस बुक्स के अंदर इन तीनों बुक्स में ये दिया है, तो इस वाला आपको उसके अंदर मेंशन करना है, क्योंकि ये सही माना जाएगा, ठीक है। कुछ नई चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी, वो भी आपके नोट्स के अंदर आपको मेंशन करते रहना है, ठीक है। ये तीनों बुक्स पढ़नी है। इसके अलावा अगर आप कुछ और थोड़ा ज़्यादा बहुत पढ़ना चाहो तो आप किसी की भी बुक ले सकते हो जिसकी आपको आसान भाषा लगे, किसी भी राइटर की, किसी भी आपको जहाँ से अच्छी लगे वहाँ से। इसके अलावा मैं बता दूँ, अपनी भी एग्रोनॉमी की और एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, तीनों की अलग अलग बुक है, वो आ चुकी है, अगले 2-3 दिन के अंदर आपके सामने आ जाएगी। ये तीनों बुक्स है। इसके अंदर मैं खास बात इसकी ये है कि प्रत्येक टॉपिक के बाद आपको 40 से 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसके अंदर मैंने 2003 से लेकर 2023 तक के जेट के, आईसीआर के और यूपी पीजीटी के और इसके अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के, एओ के और डब्ल्यू के, ये 2003 से लेकर 2023 तक के जितने भी पेपर हुए, चाहे वो जेट हो, चाहे वो आईसीआर हो, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे सुपरवाइजर हो, डब्ल्यू हो, सभी के मैंने इसके अंदर 20 सालों के आपके पर्सन्स भी पुराने जो परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं वो मेंशन किए हैं। तो आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, जो भी आपको अच्छी लगे आसान भाषा की वो भी ले सकते हैं। राजस्थान जीके की बात करें उसके बाद, अब ये तो हो गया आपका 60 नंबर का मामला। अगर आपने इस प्रकार से कर लिया, आपके सेल्फ नोट्स बनाने के बाद ये किया और ये किया, तो आराम से 60 में से आप 55 प्लस क्वेश्चन आराम से कर दोगे। राजस्थान जीके की बात करूं तो मैं आपको ऑथेंटिक्स बुक बताऊंगा। पहले तो आपने नोट्स तैयार करना ही है भाई, सेल्फ नोट्स सभी को बनाना है, एक ही एक बुक को लेकर नहीं बैठे रहना। इसमें आपको राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की 2 बुक बताई है मैंने, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति की। क्योंकि आपने नोट्स बना लिया और उसके बाद ये दोनों बुक्स आपने पढ़ ली तो आपका कोई भी कहीं भी पर्सन गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बुक के अंदर एकदम ऑथेंटिक डाटा है, क्योंकि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी राजस्थान सरकार की बुक्स है। यहाँ पर जो आपको मिलेगी वो एकदम ऑथेंटिक चीज़ें मिलेगी। सेल्फ नोट्स बनाने के बाद ये दोनों बुक्स आपको रीड करनी है और यहाँ का मामला वहाँ पर आपको क्या करना है, मेंशन करना है, ठीक है। ये हो गई राजस्थान जीके की बात, जो आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है, 25 नंबर का 25 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आती है हिंदी की बात करें अपन। हिंदी के आपको पता है 15 क्वेश्चन आएंगे, 11 टॉपिक्स है। इसके लिए आपको जो आपकी 9th से लेकर 12th तक की नवीन हिंदी व्याकरण की बुक आती है, नवीन हिंदी व्याकरण, ये बुक्स आपको पढ़नी है अच्छे से। उसके बाद में हिंदी के अंदर क्या है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है। ये शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, ये चीज़ें आपको इस बुक को तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद में फिर आपको जितने भी आपको एग्जाम्पल मिले वो करना ही करना आपको। और हिंदी
हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी तो आपको लिख लिख के ही करना, क्योंकि जितना लिख कर करोगे वाक्य शुद्धि उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी आपकी, और वाक्य शुद्धि आप बिना लिखे कर नहीं सकते, ये मैं बता देता हूँ। उसके बाद फिर आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एक बुक खरीदनी है, जो मैं आपको, आप मुझे मैसेज कर देना, वो मैं बता दूंगा 9649696321 पर, ठीक है। इसके लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक बता दूंगा, हिंदी के लिए भी, राजस्थान जीके के लिए, कि आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले, यहाँ से आपको क्या करना है इसका मामला, और भी आपको कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई आपके मामला बुक्स की। तीसरा पॉइंट था अपना, सर कैसे पढ़ें। भाई पढ़ने का तरीका तो हो गया, सेल्फ नोट्स बनाना, उसके बाद मामला सेट करना उसके अंदर, ठीक है। ये अगर आपने कर लिया तो आराम से आपको खुद अपना जो बैठने का सीटिंग मैनेजमेंट है वो बन जाएगा, टाइमिंग है वो आपकी सेट हो जाएगी, लिख लिख के जितना करोगे। हाँ, एक चीज़ याद रखना, अगर आपको पड़ता है कि 1 घंटे अपने को पढ़ना है, तो भाई साहब बीच बीच के अंदर जो 5-5 मिनट अपन मोबाइल उठाते हैं ना, वो नहीं उठाना है। जितने समय आप पढ़ो तब तक मोबाइल आपसे दूर रहना चाहिए। पढ़ने के बाद याद नहीं होता। अब भाई साहब आपने 3 बार ये आपने नोट्स बनाए पहले कोचिंग के, ठीक है, या किसी इंस्टीट्यूट किया, सेल्फ कैसे भी तैयार किए, उसके बाद इन बुक्स का मामला आपने इसके अंदर डाला, फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा, तो आपको इतना तो पता हो ही गया कि पर्सन कहाँ से पुटअप हो रहा है और अपना मामला कहाँ पर अटका हुआ है, ठीक है। पढ़ने के बाद याद जरूर होगा। इतना मामला आपने सेट कर लिया तो सेल्फ नोट जो आपने बनाए हैं ना, वो आपको खुद का मन करेगा कि मैं इसको बार बार पढूं, और जितना बार बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा मामला याद होगा। और आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर लगता है कि ये पर्सन यहाँ से है, मेरे नोट्स के अंदर है ही नहीं, तो वो चीज़ें भी आपको वहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। सिलेक्शन के लिए कैसे पढ़े, सेम यही तरीका है भैया। सिलेक्शन लेना है तो आपको ऑथेंटिक भी पढ़ना पड़ेगा, खुद का सेल्फ नोट्स भी बनाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पढ़ना पड़ेगा, और ये हो गया आपका बुक्स का मामला। अब बताओ कोई समस्या किसी को, अब बताओ किसी को कोई समस्या। ये चीज़ें आपको पढ़ना है इस प्रकार से, और आपको खुद के सेल्फ नोट्स बनाने हैं। अगर आपने सेल्फ नोट्स आपके खुद के अच्छे से बना लिए तो आपको सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सेल्फ नोट्स बनाने आपको, ठीक है। उसके बाद बुक्स जो मैंने आपको बताई है वो मामला आपको इसके अंदर मेंशन करना है। फिर आपको PYQs करने हैं, उसके बाद आपको MCQ करने हैं, जितने भी मिले आपको टॉपिक वाइज, ठीक है। उसके बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आपको टेस्ट सीरीज मिले, जहाँ पर भी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट सीरीज को फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा और कोई समस्या आती है आपको तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और भी कोई आपको पूछना हो किसी PYQ से लेके, कोई नोट से लेके, कोई बुक से लेके, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा 9649696321 पर, ठीक है। इसके अलावा मैं आपकी महाकाल सीरीज की यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लास लेके आता हूं, जिसमें मैं आपके 15 हॉर्टिकल्चर के, 15 एग्रोनॉमी के और 10 क्वेश्चन एनिमल के, इस प्रकार से 40 क्वेश्चन लेके आता हूँ। वो क्लास भी आप जरूर देखें। ऑनलाइन कोर्स है हमारा, अगर आप किसी को परचेज करना हो, दबाव नहीं है, अगर किसी को परचेज करना हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर। ऑफलाइन हमारा सेंटर है प्रतिज्ञा क्लासेस, मांजिका हत्ता पाउटा जोधपुर में। आना चाहो तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी मामला इस प्रकार से आपको सभी को सेट करना है, और कोई समस्या है तो कांटेक्ट कर लेना, कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिएगा, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो तब तक आप जहां बैठे हो, चाहे रूम किराए पर लेके बैठे हो, चाहे शहर में बैठे हो, चाहे गांव में लाइब्रेरी में जा रहे हो, लगातार कंटिन्यूटी आपको रखनी है। चाहे शादी आई, चाहे ब्याह आई, चाहे मामा आए, चाहे ननिहाल आई, कहीं पर नहीं जाना है जब तक 8 मार्च 2026 तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जय राजस्थान।